तो हेलो बच्चों, आपका होस्ट राजीव कुमार, जिससे आप लोग पूर्व से परिचित हैं, वह खास करके विद्यार्थियों की समस्याओं पर बात करते हैं। हम विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान को ही अपने वीडियो में डालते हैं, ताकि मुझे कॉलेज में अपना वर्क करते समय भी खास करके न बच्चों से परेशान होना पड़े, न बच्चों को परेशान करना पड़े, ताकि उनके समस्याओं का निदान वीडियो के माध्यम से हो जाए, जिससे कि हमारा भी इफिशियंसी टाइम बना रहे। तो बच्चों, अभी हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट की प्रॉब्लम पर बात करते हैं। अभी हमारे पास में इंटरमीडिएट के दो बैच हैं। वैसे बैच हैं जिन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अर्थात मैट्रिक का क्लास 10 का एग्ज़ाम 2023 में पास करके इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट करना शुरू किया था, जिनका सेशन 2023-25 था। उन बच्चों के पास बीएससीबी के द्वारा एक न्यूज आई थी कि 1 अप्रैल से डिग्री कॉलेज में बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा, इंटरमीडिएट के बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा। जो PR 114 2024 के द्वारा आई, बच्चों के प्रोटेस्ट के बाद में शिक्षा मंत्री के डिसीजन के बाद में एक और नोटिफिकेशन आई PR 118 2024, जिसमें बोला गया कि OFS के माध्यम से वैसे बच्चे जो जिनका सेशन 23-25 है, वे डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने कॉलेज के विकल्प को ही चुनना है, अर्थात वे बच्चे जिस डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं उसी कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं, या वहाँ से 12th में वे किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। OFS के माध्यम से यह प्रक्रिया उनको करना था, जिसके लिए OFS पर इस संशोधित शर्तों के साथ 24 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक वे OFS पर अपना अप्लाई कर सकते थे। लेकिन OFS पर जो देखा गया उसके हिसाब से PR 118 2024 के अनुसार से ऑप्शन नहीं आया कि बच्चे अपने ओन कॉलेज का चुनाव कर सके। तो बच्चों, इसके लिए अधिक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके संदर्भ में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, बच्चे और उसके फादर जितने अधिक सिंसियर होंगे, उनकी समस्या का निदान जल्दी होगा। ऐसा नहीं है कि उनके समस्या का निदान नहीं होगा, उनके समस्या का निदान सुनिश्चित होगा। लेकिन इसमें बहुत हद तक बच्चों और उनके पेरेंट्स को सिंसियर होना पड़ेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो कार्यालय उनके जिला मुख्यालय में है, वहाँ पर जाके उसमें वे अपनी समस्या को दर्शा पाएं, ताकि उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। दूसरा नंबर, एक दूसरा बैच बनता है कि 11th के वैसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपना एडमिशन 2023-25 सत्र में कराया था, जिसमें अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सख्ती से क्लास में उपस्थिति का पालन किया जा रहा है। तो बच्चों, अभी बिहार सरकार के द्वारा BPSC से बहुत सारे शिक्षकों को बहाल किया गया है। वे सारे के सारे शिक्षक क्वालिफाइड हैं और बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम हैं। तो बच्चों, प्रत्येक दिन अपने क्लास में उपस्थित होने में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए बच्चे, अब आप अपने वैसे स्कूल का चुनाव करें जो आपके निवास स्थान से नज़दीक हो। कभी कभी लोग कहते थे कि एक समय वैसा भी आता कि लोग शहर से गांव की तरफ जाएं, तो सरकार के द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि आप अपने निवास स्थान पर रह के पढ़ सकते हैं। पहले लोग पढ़ने के लिए गांव से शहर की तरफ आते थे, अब गांव में भी पढ़ाई की व्यवस्था दी गई है। इसमें सरकार का प्रोविज़न है कि प्रत्येक पंचायत लेवल पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल सुनिश्चित किया गया है और उसमें इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो रही है। तो आप लोग कृपया वैसे स्कूल का चुनाव करें जहां पे आप इजी उपलब्ध हो सके, क्लास में अधिक से अधिक उपस्थित हो सके, वहां पे भी इक्विप्ड टीचर हैं, आपकी पढ़ाई होगी। दूसरी नंबर, जिन बच्चों ने हायर सेकेंडरी स्कूल में जाने का प्रोविज़न किया, ऑप्शन का चुनाव किया, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वे टीसी की उनकी ज़रूरत है।
तो उनकी टीसी की ज़रूरत पूरा होने के लिए इसमें पहले से पैनिक नहीं होना है कि सबों को चला जाना है। आपने जो OFS पर आपने अप्लाई किया है, ट्रांसफ़र के लिए आपने जो ऑप्शन चुना है कि आप किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको एक इंटीमेशन लेटर मिला है जिसमें कि आपने जो चुनाव, जिस विद्यालय के लिए चुनाव किया है, तो आप अपने शिक्षण संस्थान में जाएं, अपने एडमिशन का चालान, साथ में इंटीमेशन लेटर और एक एप्लीकेशन लिखें कि हमें टीसी की आवश्यकता है और क्यों है, इस चीज़ के लिए है। फिर आपका कॉलेज, आपका डिग्री कॉलेज अपने यहाँ से नो ड्यूज कराने के पश्चात, टीसी का शुल्क जमा कराने के पश्चात आपको टीसी उपलब्ध कराएगा। ऐसे ही अगर हम खाली हाथ पहुँचते हैं कॉलेज में और कहते हैं कि मुझे टीसी दे दीजिए, तो वैसे टीसी इशू नहीं किया जा सकता है। आखिर बच्चे जो कॉलेज छोड़ेंगे या अपने शिक्षण संस्थान को छोड़ेंगे तो शिक्षण संस्थान छोड़ने का उचित रीज़न होना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों का जो दूसरा प्रॉब्लम था कि टीसी हम कैसे पा सकते हैं, इसका निदान हमने बता दिया। तो बच्चों, आप लोग कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के लिए या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए अधिक पैनिक नहीं हो। अगर आपने किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में जाने का OFS के माध्यम से सुझाव लिया है तो आप वहां पे जाएं। अगर आपने अपने CLC के लिए या TC के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो एक एप्लीकेशन लिखें उस शिक्षण संस्थान के प्रधान के नाम से कि वे आपको 5 दिन 10 दिन का समय आपको उपलब्ध कराएंगे और उसके माध्यम से आप पूर्ववत जिस शिक्षण संस्थान में हैं वहां से इस तरीका को अपना के आप अपना TC प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा प्रॉब्लम बनता है वैसे छात्रों के लिए जो बच्चे अभी क्लास 10th के एग्जामिनेशन अर्थात माध्यमिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण हुए हैं। संभवतः 30 या 31 मार्च का उनका रिजल्ट आया है। उनके लिए सबसे पहला एक बच्चों के मन में एक भावना भरी हुई है नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट। तो बच्चों, इन नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट के सोच से बाहर निकलना चाहिए। कोई भी रेगुलर स्टूडेंट जो है वो नॉन अटेंडिंग नहीं हो सकता है। यह नज़र का धोखा है और बच्चों को लुटाने का और लूटने का एक व्यवस्था है। रेगुलर स्टूडेंट कभी नॉन अटेंडिंग नहीं हो सकता है। यह अगर प्रूव हो जाएगी तो आपकी डिग्री खतरे में पड़ जाएगी कि रेगुलर स्टूडेंट नॉन अटेंडिंग कैसे हो गया, खास करके साइंस के बच्चे सुनिश्चित ही। दूसरा नंबर चीज़ है कि आप किस सब्जेक्ट को चुनें। इसके लिए हमने कैरियर चुनाव के लिए एक पूर्व में वीडियो डाला है, उसको आप देखें। आपको अपना कैरियर चुनने में सहूलियत मिलेगा, काफ़ी आसान मिलेगा। तीसरा नंबर चीज़ है कि बच्चों, सब्जेक्ट का चुनाव करने में आप उस वीडियो को देखें। और एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हमारे लाइफ में बहुत सारा चीज़ जो है मॉडर्न होता जा रहा है या हमारे पास में ऑप्शंस अधिक होना चाहिए। तो 500 नंबर का चुनाव तो हम करें ही करें। इसके साथ अगर हमारे पास में जो स्पेयर समय होता है जिसमें हम फालतू के चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, उसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से जो सब्जेक्ट हमको रिलैक्स प्रदान करता हो, जिसमें मेरा हॉबी होता है ना कि कुछ काम करने के साथ साथ मेरी हॉबी हो और उसका कुछ उद्देश्य भी हो। जैसे एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, हम एडिशनल पेपर में कंप्यूटर का चुनाव करें, ये मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। एग्रीकल्चर का चुनाव करें, ये मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन का चुनाव करें, ये मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि साइंस पेपर का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, साइंस के पेपर हैं। मैथ कहीं से भी साइंस का पेपर नहीं है। आर्ट्स के बच्चे भी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। जिन्होंने आर्ट्स फैकल्टी का चुनाव किया है वे मैथ लेके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। उनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पढ़ने से नहीं रोकती है कि आर्ट्स के बच्चे मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। अतः बच्चों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट में वैसे सब्जेक्ट को चुनें जो हमारी एक हॉबी होती है। हमको मेरा मन कहता है कि नहीं, ये मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल कहीं और फिक्स है। चाहे हम परिवार के दबाव में या करियर निर्माण में, जैसे भी हमने अपने लाइफ का गोल सेट किया है उस तरफ की उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें हमारा जो अंदर का जो इंटरेस्ट होता है, हॉबी होता है कि थोड़ा सा उसके बारे में देखें, तो वैसे सब्जेक्ट के रूप में आप कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, म्यूजिक, इन सब सब्जेक्टों को चुन कर सकते हैं। या कोई जो लोकल लैंग्वेज है
उनका चुनाव कर सकते हैं। यह आपको चुनने की तरीका जो होगी बहुत अच्छी होगी और आपके लाइफ निर्माण में कारगर भी होगा। अतः बच्चों, तो हम आप लोगों के इंटरमीडिएट के बच्चों की समस्याओं का समाधान करने का पूरा कोशिश किए हैं। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को जो इंटरमीडिएट के बच्चे चाहे उनका सेशन 23 से 25 हो या 24 से 26 होने वाला हो, वे लोग ध्यान दें। अगर उनको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है इस वीडियो देखने के बाद में, तो वे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अगर बच्चों का डिमांड होगा तो जिस तरह की समस्या होगा उसका समाधान करने के लिए हम फिर वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो 24 से 26 के बच्चे हैं जिन्हें अभी इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है, मेरा सजेशन है कि वे अपने निवास स्थान, चाहे वो रहते हों, अगर मजबूरी में वो पढ़ने के लिए सिर्फ शहर में आए हैं तो, और उनके पेरेंट्स गांव पर रहते हैं, तो माता पिता से बढ़िया व्यवस्था मेरे पास नहीं हो सकता है। और आज के समय में जो हायर सेकेंडरी स्कूल बने हैं, प्रत्येक ब्लॉक में एक हायर सेकेंडरी स्कूल को मान्यता दिया गया है और वहाँ पे इक्विप्ड टीचर की व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा की गई है। उनमें क्वालिटी है, वहाँ से भी उनकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। या शहर में ही वो जिस लोकेशन में रहते हैं वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल को ही चूज करें, वह उनके लिए बेहतर होगा। और ख़ास करके नॉन अटेंडिंग के मेंटेलिटी से वे अपने आप को बाहर निकालें। दूसरे वैसे बच्चे जो 23-25 बैच के बच्चे हैं, वे अपने CLC और TC के लिए अधिक परेशान ना हो। पहले इंटीमेशन लेटर की कॉपी लें, उसके साथ एप्लीकेशन लगाएं और अपने शिक्षण संस्थान से मिले। वहाँ से उनके CLC की प्रक्रिया उनके विद्यालय के द्वारा सुनिश्चित बताई जाएगी। अगर आप लोगों को यह चैनल इंटरमीडिएट से संबंधित सूचनाओं के लिए, बच्चों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए लाभप्रद लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही लाइक करें, ताकि मुझे भी एक कॉन्फिडेंस लगे कि नहीं, मैं बच्चों की समस्याओं का समाधान कर पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाते समय हम आपकी समस्याओं का पर ध्यान दे पाएँ। धन्यवाद।